नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम डिबेट में आज हम बात करने वाले हैं कि मिशन मध्य प्रदेश पर सभी हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर दूसरे अन्य दल। और इसी क्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज विंध्य के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने जनाक्रोश सभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जमकर हमला बोला है। राहुल गांधी ने वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी की किताब का जिक्र करते हुए कहा कि आरएसएस और बीजेपी का सच्चा कारखाना गुजरात में नहीं मध्य प्रदेश में है, ऐसा उस पुस्तक में लिखा है। भाजपा पर तंज कसते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी की लेबोरेटरी में मरे हुए लोगों का इलाज किया जाता है और उनका पैसा चोरी कर लिया जाता है। देश के किसी भी प्रदेश में मरे हुए लोगों का इलाज नहीं किया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश में मरे हुए लोगों का भी इलाज किया जाता है। राहुल गांधी ने महाकाल घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि पूरे देश में महाकाल के पैसे चोरी नहीं किए जाते, लेकिन मध्य प्रदेश में महाकाल के पैसे की भी चोरी होती है। बच्चों की किताबें, मिड डे मील का पैसा मध्य प्रदेश में चोरी किया जाता है। उन्होंने जिक्र किया कि व्यापम में 1 करोड़ युवाओं का भविष्य बर्बाद हो गया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पटवारी बनने के लिए मध्य प्रदेश में 15 लाख रुपए की रिश्वत ली जाती है। बीजेपी की लेबोरेटरी में हर रोज 3 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, केंद्र सरकार पर, राज्य सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी के बयान पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि जिसे राहुल गांधी लेबोरेटरी कह रहे हैं, इसी लेबोरेटरी में सुरक्षा कानून बने हैं और इसमें आरोपियों के लिए फांसी तक की सजा का प्रावधान किया गया है। आडवाणी जी ने अपनी किताब में लिखा था, उन्होंने एक किताब लिखी थी और किताब में लिखा था कि जो आरएसएस और बीजेपी की सच्ची लेबोरेटरी, मतलब सच्चा कारखाना गुजरात में नहीं है मगर मध्य प्रदेश में है। बीजेपी की लेबोरेटरी में हर रोज महिलाओं का बलात्कार होता है। भोपाल में एक लड़की का बलात्कार होता है और जब उसका भाई उसे बचाने की कोशिश करता है तो पुलिस के सामने उसकी हत्या कर दी जाती है। राहुल गांधी, ये तो आपने ठीक कहा कि मध्य प्रदेश आरएसएस थॉट की लेबोरेटरी है। इसी लेबोरेटरी के अंदर इससे निकले हुए लोगों ने, उस नेतृत्व ने इस देश के अंदर कानून बनाने का काम, अगर हमारी किसी महिला बहन के प्रति अगर कोई इस प्रकार के भाव रखने का प्रयास करता है और इस प्रकार की घटना दुर्घटना होती है तो उसे फांसी के फंदे पर पहुंचाने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश ने हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सबसे पहले किया है। तो राहुल गांधी जी, अपडेट हो जाइए मध्य प्रदेश के अंदर और आप चिंता मत करिए। मध्य प्रदेश की 9.5 करोड़ जनता जानती है आपके नेताओं का चरित्र क्या है, महिलाओं के प्रति कांग्रेस का दृष्टिकोण क्या है। और जिस तरह से अब बात सामने आ रही कि राहुल गांधी निशाना साध रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि राहुल गांधी जी आप अपडेट हो जाइए, कौन सी लेबोरेटरी की बात कर रहे हैं और जिन आरोपों का जिक्र किया गया है उन आरोपों के विषय में अब तक क्या क्या बातें सामने आ चुकी हैं। चुनावी समय में यह आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, धार तेज हो रही है आरोप की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहां है चुनाव में, कांग्रेस कहां है चुनाव में। और कांग्रेस ने जिस तरह से कहा जा रहा है कि शंखनाद किया है, क्या कांग्रेस का जो चुनाव लड़ने का तरीका है या कांग्रेस जिस तरह से अपनी रणनीति बिछा रही है वो रणनीति कितनी कारगर साबित होगी, तमाम सवाल हैं। सवालों के जवाब के लिए हम चर्चा करेंगे। चर्चा में खास मेहमान हैं हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता आनंद तारण जी। आनंद तारण जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। साथ ही हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दीपक नरवरिया जी हैं। दीपक जी, आपका भी स्वागत करते हैं। साथ ही हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता गौरव जायसवाल जी। गौरव जी, आपका भी स्वागत करते हैं। और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं राजेंद्र जैन जी। राजेंद्र जैन जी, आपका भी स्वागत करते हैं। और सबसे पहले आनंद तारण जी, आपके पास आना चाहूंगा, मध्य प्रदेश में कौन सी लेबोरेटरी है, उस लेबोरेटरी में क्या क्या हो रहा है, राहुल गांधी क्या कहना चाह रहे हैं? राहुल जी ने सब तो कह दिया जी। उन्होंने ये सब खुद का नहीं बोला, उन्होंने बोला आपने देखा होगा आडवाणी जी की बात लेकर बोला जी कि आडवाणी जी ने बोला था कि हमारी लेबोरेटरी गुजरात में नहीं है मध्य प्रदेश में जी। उसी बात को उन्होंने आगे बढ़ाया।
हाँ। भाजपा के नेता बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ ये सब होता है, तो भाजपा के अध्यक्ष ये भूल जाते हैं कि उनकी लेबोरेटरी में ध्रुव सक्सेना नाम का एक आतंकवादी भी हुआ है, हाँ। जिसने पाकिस्तान को खुफिया जानकारी दी है। हाँ। तो भैया उसको कौन से सूली पे और फंदे पे चढ़ा दिया जी, ये जवाब दे वो। निश्चित रूप से आज पूरे मध्य प्रदेश में, मैं इन सब बातों में नहीं जाता, मैं तो इस बात जाता हूँ कि आज मध्य प्रदेश को 4 लाख करोड़ के कर्जे से लाद दिया। आज मध्य प्रदेश में आम जनता परेशान है। आज हर आदमी व्याकुल है भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश से विदा करने के लिए। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 60 सीटें आएंगी, उसमें आप 10% प्लस कर लें या 10% माइनस कर लें। अच्छा, निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी के नेता और सब घबराए हुए हैं और अनर्गल वक्तव्य दे रहे हैं, अनर्गल बातें कर रहे हैं। अरे भाई, आप अगर कोई बात बोलते हो तो उसके दूरगामी परिणाम भी तो आएंगे। अगर राहुल गांधी जी ने कोई बात बोली है तो निश्चित रूप से वो सत्य के निश्चित रूप से जो बोल रहे हैं वो सत्य है। और जिस तरह से उन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी और लगभग 3,500 किलोमीटर की निकाली, उससे पूरी भारतीय जनता पार्टी का कुनबा घबरा गया। इतना घबरा गया कि वो अनर्गल वक्तव्य देने लगे, अनर्गल बातें करने लगे। वो ये भूल गए कि हम हिंदू धर्म में पैदा हुए, हिंदुत्व की बातें सुन लीजिए, हिंदुत्व की बातें करते थे वो। और उनको ये भूल गए कि आज प्रतिपक्ष चल रहा है, प्रतिपक्ष में उन्होंने कौन से प्रत्याशी को उतारा है। जो पुरानी थे उनको सबको किस स्तर पे पहुंचाएंगे वो, ये भी वो समझ लें। तो आज जो जिस बातें करते हैं, हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, हिंदुत्व की बातें करते हैं, तो ये सब चीजें समझ लें भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय। और मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि ध्रुव सक्सेना नाम का एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का सदस्य था, वो पाकिस्तानी एजेंट था, उसको कौन सी सजा दी, कौन से सूली पे चढ़ाया, कौन से फांसी दिया उसे? अच्छा, ठीक है, वापस आऊंगा आपके पास में आनंद तारण जी, लेकिन दीपक जी, ये जो बात आ रही है कि वो पाकिस्तानी एजेंट था, कौन सी सजा दी है, और जो बात सामने आ रही है कि लेबोरेटरी की बात हो रही है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की लेबोरेटरी में महिलाओं से बलात्कार होता है, आदिवासियों के ऊपर पेशाब कांड हो जाता है, और अभी आनंद तारण जी कह रहे हैं कि 60 सीटें, उनमें 10 माइनस 10 प्लस हो सकती हैं, इतने पर सिमट के रह जाने वाली है भारतीय जनता पार्टी। पार्टी हो या उनके नेता हो, चाहे उनके वरिष्ठ नेता जिन्होंने कहा है जी, उनको शायद सही ठीक ढंग से भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति की जानकारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने लेबोरेटरी जो आडवाणी जी ने कहा है, ये बात सही है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में लेबोरेटरी, अब देखेंगे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कार्यकर्ताओं का निर्माण हुआ है जो आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में नेतृत्व कर रहे हैं। चाहे हम बीडी शर्मा जी को ले लें, आज एक छोटे से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है। ये भारतीय जनता पार्टी की निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की एक लेबोरेटरी हो। यहाँ से बड़े बड़े नेता निकल कर गए हैं, चाहे कुशाभाऊ ठाकरे जी की बात कर लें, ध्रुव सक्सेना का कुछ। और दूसरी बात मैं स्पष्ट कर दूं, ये वही कांग्रेस पार्टी है जो सर्जिकल स्ट्राइक पर कहती है कि वो एक झूठा षड्यंत्र था। अच्छा। वो भारत की सेना के ऊपर आरोप लगाते हैं, ये आरोप लगाते हैं। मैंने बीच में नहीं टोका, आनंद जी आपको बीच में नहीं टोका, अब जो मैं बोल रहा हूँ वो आप सुनिए। मैंने आपको बीच में नहीं टोका, मैं आपकी बात को पूरा सुना। अब आप बीच में मत बोलिए, आप मुझे मेरी बात रखने दीजिए, फिर आप अपनी बात कीजिएगा। जी दीपक जी कहें अपनी बात। तो इन्होंने उस सर्जिकल स्ट्राइक को पूरा झूठा ठहरा दिया। उनके परिवारों को, जो सेना में जो आज जवान सुरक्षा में तैनात हैं, उनके परिवारों को उससे बहुत दुख हुआ, पीड़ा हुई। कि एक तरफ जहां वो देश में उनके परिवार जन जो है सुरक्षा में लगे हुए हैं, अपनी जान की परवाह किए बगैर, और वहीं ये आरोप लगाते हैं कि वो सब झूठा था। ऐसी सोच, ऐसी मानसिकता को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ रही है। और दूसरी बात ये है, ये टैप रिकॉर्डर की तरह, चाहे आज राहुल जी आए थे, चाहे कमलनाथ जी को ले लो, ये टैप रिकॉर्डर की तरह है। एक बात पिछली बार भी वही वादे, इस बार भी वही वादे। और आप एक बात बताइए, ये आदिवासी भाइयों को अपना एक वोट बैंक समझते थे, लेकिन क्या है, अब इनको वो खिसकते हुए नजर आ रहा है। तो आज राहुल जी आ गए, आज उनकी सभा ले ली, इसके पहले प्रियंका जी आई थी। और मैं तो इस और मैं मेरी बात, आपके लोग तो पेशाब कर रहे हैं भैया। अब आप एक चीज और सुन लीजिए तारण जी, आप मेरी बात सुन लीजिए। कहां से किसके आपके नेता कहते हैं कि राहुल जी आएंगे तो फिर अगले दिन सूची जारी हो जाएगी।
कभी बड़े नेता प्रियंका जी आती हैं, उनके बाद बोलते हैं अब सूची जारी हो जाएगी जी। लेकिन राहुल जी भी आके चले गए, प्रियंका जी भी आके चली गई और आपके नेता कहते हैं 1-2 दिन में हमारी सूची जारी आ जाएगी। भाई ऐसा कैसा डर, ऐसा कैसा मन में भय व्याप्त है कि आप जो है एक भी उम्मीदवार की सूची जारी नहीं कर पा रहे हैं 230 में से। ठीक है, आनंद जी वापस आ रहा हूँ। दीपक जी, मेरा एक सवाल है। आपने कहा कि यदि सभा हो रही है कहीं पे तो वो उन वोट बैंक को वोट बैंक समझते हैं और वोट बैंक खसकते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए थे रीवा में और वहां पर भी जो है शबरी महाकुंभ का आयोजन किया गया था, तो वो वोट साधने की कवायद नहीं थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी केडर बेस्ड एक विचारधारा आधारित पार्टी है और वो गरीब कल्याण और गरीब के कल्याण के लिए कार्य करने वाली पार्टी है। वो शोषित वंचितों को चिंता करने वाली पार्टी है। वो इस प्रकार की पार्टी नहीं है कि झूठे बेबुनियाद आरोप लगाने से कुछ होने वाला नहीं है। ये क्या है, कांग्रेस पार्टी 2003 से जब सत्ता में नहीं है तो इनको बस ये चिंता है कैसे भी करके इनको सत्ता हासिल हो जाए। लेकिन 18 में हो तो गई थी ना आपके नेता। 2018 में कैसे हुई थी वो भी आपको पता है। झूठे वादे करके ये 2018 में जब सत्ता में आए, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ। ठीक है दीपक जी, आनंद जी आपके पास आऊंगा वापस। गौरव जी आपके पास आना चाह रहा हूँ। झूठे वादे कर रहे हो, 20 साल से झूठे वादे कर रहे हो मेरे भाई। ठीक है आनंद जी, आऊंगा आपके पास। आनंद जी आपके पास आऊंगा। गौरव जी आपके पास आना चाह रहा हूं कि ये जो बात है लेबोरेटरी की बात आ रही है कि ये लेबोरेटरी है और इस लेबोरेटरी में ये होता है, इस लेबोरेटरी में ये होता है। कांग्रेस कह रही है कि इस लेबोरेटरी में, भारतीय जनता पार्टी की लेबोरेटरी में बलात्कार होते हैं, आदिवासी पर पेशाब कर दिया जाता है, और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इस लेबोरेटरी में सुरक्षा कानून बनाए जाते हैं। ये लेबोरेटरी की बात जो है ये चुनाव में अब नहीं आ गई कि प्रयोगशाला है मध्य प्रदेश की जनता उस प्रयोगशाला में क्या है फिर। जी शुक्रिया सूरज भाई जी। देखिए क्या है कि आडवाणी जी जो है वो बहुत वरिष्ठ नेता हैं, वो एक बहुत धुरंधर पार्लियामेंटेरियन रहे हैं। जी सूरज भाई आवाज नहीं आ रही जी, टेक्निकल टीम देखे जरा, गौरव जी की आवाज पहुंच नहीं रही है आनंद जी तक। जी गौरव जी बताएं, अपनी बात रखें। जी जी, तो यदि उन्होंने कुछ लिखा है, कुछ कहा है, तो उन्होंने बहुत सोच के कहा होगा। और वरिष्ठ लोग जब कुछ कहते हैं तो उसका एक मीनिंग होता है, उसके मतलब जो है वो हम लोग अपने अपने तरह से निकाल सकते हैं। जी। तो जब मैं अपने तरह से उसका मतलब निकालता हूं कि जब वो कहते हैं कि एक प्रयोगशाला है, हाँ। तो मध्य प्रदेश में जब 50 लोगों से ज्यादा की हत्या हो जाती है व्यापम में, हाँ। तो मेरी नजर में वो एक संयोग नहीं है, वो एक प्रयोग। ठीक। जब मध्य प्रदेश में बच्चों का अनाज खा लिया जाता है उस विभाग के द्वारा जिसके मंत्री खुद सिटिंग चीफ मिनिस्टर होते हैं, पोषण आहार घोटाला होता है, तो वो एक संयोग नहीं, वो एक प्रयोग है। जब पटवारी घोटाले में सालों साल अपनी भर्ती का इंतजार करने वाले लाखों युवाओं के भविष्य को अंधकार में डाल दिया जाता है, ठीक है, ना सिर्फ उनके भर्ती की प्रक्रिया में घोटाला होता है बल्कि उनकी पूरी उम्मीद टूट जाती है। हाँ। एक प्रदेश में कि हमने पढ़ लिख करके हम जिस व्यवस्था से उम्मीद कर रहे हैं कि वो हमें नौकरी देगी, तो व्यवस्था ही भ्रष्ट है। अच्छा। तो ये एक संयोग नहीं, ये एक प्रयोग है। अच्छा। और ये सारे प्रयोग जो हैं वो इस बात को बताते हैं कि ये जो प्रयोगशाला है ये किस तरह की प्रयोगशाला है, यहाँ पे कौन से प्रयोग हो रहे हैं। मुझे गौरव जी के विचार बहुत नेक लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर वो केजरीवाल जी को ये अपने विचारों से अवगत कराएंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उनकी तो मंत्री नहीं पूरी की पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुकी है। जी दीपक जी, मैं जैसा कि आप उम्मीद कर रहे थे आदरणीय आनंद जी से कि वो बीच में नहीं बोलेंगे, मैं आपसे भी वही उम्मीद कर रहा हूँ। और फिर आप मेरा जवाब दीजिएगा। जी सूरज जी इजाजत देंगे तो मैं आपको केजरीवाल जी और दिल्ली सब पे बात कर लूंगा, वापस आऊंगा। अभी गौरव जी अपनी बात पूरी करें, फिर राजन जैन जी के पास भी हमें जाना है और उनका मंतव्य भी लेना है। जी जी जी, बस तो मैं आपसे इतनी बात कह रहा था कि मध्य प्रदेश जो है वो भ्रष्टाचार की लूट की एक प्रयोगशाला, और इस प्रयोगशाला में जो चूहे हैं, हर प्रयोगशाला में चूहों का उपयोग होता है टेस्ट करने के लिए। वो चूहे जो है वो असल में भाजपा के कार्यकर्ता हैं। अच्छा। और इन चूहों की ये स्थिति हो गई है कि यदि आप भाजपा के कार्यकर्ताओं से इस वक्त मध्य प्रदेश में गली मोहल्ले चौराहे पे बात करेंगे, तो वो आपको बताएंगे कि कैसे उन्होंने घर घर जाकर के पार्टी के नाम पे वोट मांगा। और आज परिस्थिति ये है कि उनके अपने काम बिना पैसे के नहीं होते। बस मैं 1 मिनट में पूरा करूंगा, 15 सेकंड जो यहाँ 15 सेकंड प्रयोगशाला में, जी जिस प्रयोगशाला में जो चूहे हैं वो भाजपा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, डॉक्टर्स कौन है? डॉक्टर्स कौन है? परेशान है। डॉक्टर्स कौन है? इनके नेता। अच्छा, इनके नेता जो ऊपर बैठे हुए हैं,
इन पे प्रयोग कर रहे हैं और इनकी ऐसी गत बना दी है उन्होंने कार्यकर्ताओं की कि वो गली मोहल्ले ये बोल रहे हैं कि भैया हमारे काम बिना पैसे दिए नहीं हो रहे हैं, हम लोगों का से घर घर जाके वोट निकालते हैं, हम इतने त्रस्त हैं इनसे, सबसे ज्यादा परेशान। और अब बड़े बड़े पूंजीपतियों को इन्होंने टिकटें दे दी हैं। वो बेचारे कल जो जितनी लिस्टें आ रही हैं उसके पीछे भाजपा के बेचारे निष्ठावान जो क्या कहते हैं देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, वो दरी फट्टी बिछाने के बस काम के रह गए बेचारे। और वो सबसे ज्यादा परेशान है। चुनाव में आप देखिएगा कि वो क्या करते हैं। हालांकि ये जो बात आपने कही कि निष्ठावान कार्यकर्ता पीछे रह गए हैं, आपकी भी टिकट आना बाकी, आप उनसे आग्रह कर लीजिए कि वो आपकी टिकट पर चुनाव लड़ना। हम बाद में आएंगे इस विषय पर, लेकिन अभी राजन जी आपके पास हम तो बिल्कुल खुला आग्रह कर रहे हैं। आपकी बात सूरज जी मैं बिल्कुल मानो और ओपन कह रहा हूँ कि जो लोग देशभक्त लोग हैं, जो चाहते हैं कि प्रदेश का भला हो, देश का भला हो, सब इस सबका स्वागत है। मतलब भारतीय जनता पार्टी के लोग आ जाए, टिकट देंगे, आपके पास प्रत्याशी नहीं है? मैं टिकट की बात ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ पार्टी में आइए, आम आदमी पार्टी के साथ जुड़िए, देश के लिए काम करिए। हम अच्छी शिक्षा व्यवस्था बनाएंगे जैसे दिल्ली में बना के दिखाई, जैसे पंजाब में। ठीक है बिल्कुल ठीक है, वापस आऊंगा राजन जी आपके पास आ रहा हूँ। एक गरीब बच्चे को ठीक है गौरव जी वापस आऊंगा, दिखाएंगे। मध्य प्रदेश जैसे कचरा स्कूल नहीं बनाने। ठीक है गौरव जी वापस आऊंगा। लेकिन राजन जी यहाँ सवाल जैसे कई बात कही, गौरव जी कह रहे हैं कि यहाँ जो चूहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो डॉक्टर से प्रयोग करने वाले हैं वो भारतीय जनता पार्टी के अपर लाइन के नेता हैं। अब यहाँ जो लेबोरेटरी की बात हो रही है, प्रयोगशाला की बात हो रही है, एक तरफ बीडी शर्मा कहते हैं कि इस प्रयोगशाला में सुरक्षा के कानून बनते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि इस प्रयोगशाला में, बीजेपी की प्रयोगशाला में मध्य प्रदेश में नाबालिग बच्चों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं होती हैं। इस तरह से चीजें सामने आती हैं, यहाँ अराजकता होती है, यहाँ अलग अलग प्रकरण उन्होंने बताया, महाकाल घोटाला की उन्होंने जिक्र किया है, पोषण आहार का उन्होंने जिक्र किया है। ये सब चीजें हैं। आचार संहिता लग चुकी है, घोषणा कर रहे हैं राहुल गांधी की 100 रुपए में बिजली देंगे, 100 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, 500 का सिलेंडर देंगे और नारी सम्मान योजना 1500 रुपए की राशि आपके महीने में, आपके खाते में हर महीने आएगी। यहाँ ये सब चीजें अपनी जगह है, लेकिन आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए, क्योंकि ये एक वोट बैंक ऐसा है जो वोट बैंक धीरे से भारतीय जनता पार्टी के पास से खसक गया था और इसी वोट बैंक ने 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के लिए स्थितियां निर्मित की थी। अब लगता है कि कांग्रेस की स्थिति वर्तमान में जो है, या पिछले जो कार्यकाल रहा है 15 महीने का कार्यकाल और उसके बाद में 3.5 साल तक की जो स्थिति रही है कि वो सत्ता से दूर रही कांग्रेस, उस बीच में जो कुछ हुआ है, तो आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी भी उतनी कवायद कर रही है, कांग्रेस भी उतनी कवायद कर रही है। क्यों फोकस किया जा रहा है आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए? सूरज जी, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर ये प्रयोगशाला तो बन चुकी है जी, भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी सरकार जैसे तैसे करके पुनः स्थापित की जी, 2018 में तो पूरे देश को मालूम है कि यहाँ को जनता ने कांग्रेस को अपना बहुमत दिया था जी। उसके बाद जो प्रदेश के अंदर बहुत तरह की घटनाएं हुई, उन घटनाओं के लिए तो मैं नहीं जाता हूं जी, लेकिन ये बात जरूर कहूंगा कि मध्य प्रदेश में प्रयोगशाला तो हुई। कमलनाथ जी ने कुछ घोषणाएं करी। उन्होंने कहा कि हम मध्य प्रदेश के अंदर 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। बीजेपी उससे आगे गई और बीजेपी ने अचानक उसको कैच किया और 450 रुपए में उन्होंने सिलेंडर देने की शुरुआत करी। कमलनाथ जी ने कहा कि हम लाडली बहना को सम्मान, महिला सम्मान के लिए 1500 रुपए देंगे। भारतीय जनता पार्टी उससे आगे निकल गई। पता है चला है कि पहले भारतीय जनता पार्टी 1000 रुपए देने के लिए लाडली बहना के लिए तैयार हुई। उन्होंने उस पूरी योजना को पूरे बैंकों से कर्जा लेके और उसको जो है जाके कह दिया कि नहीं जी, हम 1500 नहीं, हम 1250 नहीं, हम 1500 नहीं, हम आपको 3000 रुपए तक देंगे जी। तो कुल मिलाकर ये है कि मध्य प्रदेश जो है प्रयोगशाला तो बनी है, निश्चित रूप से प्रयोगशाला बनी है। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के अंदर आज की तारीख में जितनी भी योजनाएं लेके आई हैं, वो योजनाएं पहले से शुरू भारतीय जनता पार्टी ने शुरू नहीं की थी, वो कांग्रेस ने शुरू की थी। लेकिन उसके तुरंत बाद ही ठीक है पता चला कांग्रेस बीजेपी ने वो अपनी योजनाएं शुरू कर दी। चुनाव के दौरान भी मध्य प्रदेश प्रयोगशाला तो बनी है। जिन सांसदों को टिकट का उम्मीद नहीं थी कि उनको विधायक का चुनाव लड़ना पड़ेगा, जी हाँ, मैं समझता हूँ एक केंद्रीय मंत्री तो ऐसे हैं लगभग 70 साल से ज्यादा की उनकी उम्र है
और वो पहली बार अपने जीवन में विधायक का चुनाव लड़ेंगे जी। उन्हें कभी विधायक का चुनाव लड़ा ही नहीं। हाँ। तो प्रयोगशाला तो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। मैं समझता हूँ कि हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी, हाँ, उन लोगों तो कहने लगे मैंने तो सिर्फ इतना सोचा था कि मुझे हेलीकॉप्टर से जाना है, हाँ, समाएं करना है, हाँ, और सीधा क्या बोलते हैं बस चुनाव घूमना है, लोगों के लिए जो है अपन को फील्डिंग करने वाले हैं वो, है ना जी। लेकिन जो है जी उनने ये सोचा भी नहीं था जी। तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में प्रयोगशाला तो बन चुकी है, हाँ, ठीक है। अब देखना यह है, हाँ, कि प्रदेश की जनता किसको पसंद करती है। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जरूर देखना होगा कि प्रदेश की जनता किसे पसंद कर रही है। दीपक जी, आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात रखें, फिर आनंद जी के पास आना चाहूंगा जी। बिल्कुल, मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं, थोड़ी सी यहाँ चूक हुई है। लाडली बहना मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पहले घोषित की। उन्होंने घोषणा की कि हम महिलाओं के लिए 1000 रुपए की राशि देंगे और आने वाले समय में उसको बढ़ाएंगे। लेकिन ठीक उसके कांग्रेस ने जैसे ही देखा कि इस प्रकार की जी 1000 रुपए देने की बात हुई थी, आगे बढ़ाएंगे, ये नारी सम्मान योजना के बाद शुरू हुआ है। देखिए फिर नारी सम्मान कौन ने कहा? कांग्रेस ने कहा, हाँ, कमलनाथ जी ने कहा, जी हाँ, क्योंकि उनको लगा कि ऐसा नहीं, चुनाव में ऐसा नहीं वोट बैंक इधर से उधर हो जाए, हाँ, बस उनको तो क्योंकि सत्ता प्राप्त करने की इच्छा रहती है, उसके अलावा कुछ नहीं। हालांकि इस पर भी बहुत सारे सवाल ऐसे जिस पर उठ सकते हैं, बहुत सारी चर्चाएं हो सकती हैं जी। दूसरी मैं आपको बात कर दूं कि मध्य प्रदेश जो है बिल्कुल प्रयोगशाला है। हाँ। मध्य प्रदेश में आज 44 लाख आवास गरीब परिवारों को मिले हैं। हाँ। मध्य प्रदेश में आज करीबन 64 लाख घरों में नल जल से जल पहुंचा है। लगभग 71 लाख से अधिक घरों में शौचालय की व्यवस्था हुई है। दीपक जी, आऊंगा। 5 लाख से अधिक सड़कें बनी हैं। हाँ। सबसे अधिक मध्य प्रदेश में बिजली की सप्लाई। आज जो मध्य प्रदेश में 2003 के पहले की हम बात करेंगे, मात्र 4 घंटे बिजली हुआ करती थी, आज मध्य प्रदेश कहाँ है? ठीक है दीपक जी, बिल्कुल बहुत सारी चीजें हुई हैं। आपने कहा प्रयोगशाला है, वो प्रयोगशाला की और भी चीजें लेकर आपके पास आऊंगा, लेकिन आनंद जी आपके पास आ रहा हूं। जैसा कि आपने भी कहा और अभी दीपक जी ने भी जो बात कही कि नारियों पर, महिला मतदाताओं पर फोकस किया, नारी सम्मान योजना की बात की गई है, लेकिन ये जो बात अभी उठाई गई कि गौरव जी ने जो बात कही कि आदिवासी वोट बैंक, आदिवासी वोट बैंक बात आई कि आपके हाथ से खसकता जा रहा है। दीपक जी ने भी कहा कि उस वोट बैंक को साधने की जो कवायद की जा रही है, उस वोट बैंक के लिए जो बातें की जा रही हैं, ये आदिवासियों को भला नहीं करने वाले हैं। आप आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के लेबोरेटरी में आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं। वास्तव में क्या केवल और केवल आदिवासियों को साधने के लिए उन्हें सिर्फ मतदाता समझा जा रहा है? जो प्रयोगशाला की बात आ रही है, तो इस प्रयोगशाला में उन्होंने, जैसे गौरव जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो चूहे हैं और जो वरिष्ठ नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो वहां के डॉक्टर, उन पर प्रयोग किए जा रहे हैं, वो पिस रहे हैं। आप इस लेबोरेटरी में किसे चूहा मानते हैं, किसे प्रयोगशाला मानते हैं, किसे वो चीज मानते हैं कि वहां किस पर प्रयोग किए जा रहे हैं? जी, सम्मान की दिशा में भारतीय जनता पार्टी बढ़ी जी। अगर वो रीवा में गए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, तो बीजेपी के एक नेता ने आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब करी उधर। इसके बाद मामा ने पता नहीं किसको लाके उसका सम्मान किया, पैर की अरे ये किस तरह का बना रखा है इन लोगों ने। हाँ। और निश्चित रूप से आदिवासी आज कांग्रेस की तरफ विश्वास कर रहे थे, 2018 में कांग्रेस की तरफ आए थे वो। अब फिर उनका जो जिस तरह से जो व्यवहार हुआ पिछले 3 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में, किस तरह से आदिवासियों के साथ हो रहा है, और ये तो आप प्रतिदिन देख रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा कि जिस दिन उनके ऊपर हो रहा हो। तो ये सब चीजें तो सामने आ रही है ना, ये सब देख रहे हैं। दूसरा ये एक बात देखिए, महंगाई चरम सीमा पर है। दीपक, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुछ भी बोलते रहे, लेकिन आज महंगाई चरम सीमा पर है, लोग परेशान है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। मतलब याद है, महंगाई का ये हाल है, व्यापारी अलग परेशान है, हाँ, परेशान है, ऐसा कौन अलग परेशान है कि लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कर रही सब नहीं, कौन सा खुशहाल? प्रयोगशाला में इतने लाख लोगों को मकान दे दिया गया, इतने लोगों का नल हो गया, इतनी बिजली हो गई। दीपक जी तो इस प्रयोगशाला में सच्चे अच्छे प्रयोग बता रहे हैं। आनंद देखिए सूरज जी, में बताया जाएगा, सब आ जाएगा, सब सामने हुआ क्या नहीं हुआ। ये 4 लाख करोड़ के कर्जे से आज उद्धार हुआ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और कार्यकर्ताओं का, आम जनता का नहीं हुआ। जनता पार्टी की सरकार है तो 4 लाख करोड़ का ये बता रहे हैं। हाँ। आप सोचिए, अगर कांग्रेस की सरकार होती, जब भ्रष्टाचार और उसमें जुड़ता, तो कहाँ स्थिति होती? अच्छा, कहाँ स्थिति होती? अरे भ्रष्टाचार का तो आप खजाना
अरे जब आपने महालोक को नहीं छोड़ा, क्योंकि ये जिस प्रकार से घोटाला करते हैं, 2G घोटाला हो, कॉमनवेल्थ के कितने बड़े-बड़े घोटाले, 300 करोड़ का तो घोटाला। आप तो झूठ का खजाना, किस तरह की बातें करते हैं आप तो झूठ का खजाना, भारतीय जनता पार्टी झूठ का खजाना है। ये झूठ के अलावा इनके पास है क्या? उसने सब झूठ पर, उसने झूठ के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता इनको बता देगी, 2018 में भी इनको बताया और 2023 बताई कि इनका चरित्र क्या है। और इनको न केवल मध्य प्रदेश अपितु अब जितने चुनाव होंगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो और आने वाले जो भी चुनाव हो, हर जनता पार्टी की हालत खस्ता होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज महिलाएं सुरक्षित हैं। महिलाओं की असुविधा के साथ यदि छेड़छाड़ होगी, मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है देश का जिसमें छेड़छाड़ करने वाले के ऊपर फांसी की सजा सुनाई जाती है। जिस तरह से मोदी जी ने जो वायदे किए थे, एक वायदा पूरा नहीं किया। हाँ, क्या भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के चेहरे आगे लग के आएगी? ठीक है, आज मध्य प्रदेश की बात करें, पूरे वादे पूरे हैं, चाहे मोदी जी की बात कर लें। कहाँ है वो चौराहा? किस चौराहे पे आके खड़े हुए? उन्होंने बोला था किसी चौराहे पे आऊंगा 50 दिन के बाद। ठीक है आनंद जी वापस आ रहा हूँ। एक जवाब और देना चाहता हूँ मैं। आप पार्टी के प्रवक्ता जी महोदय ने कहा था जी आपके पास आ रहा हूँ, दीपक जी आपके पास आ रहा हूँ। आनंद जी ठीक है, आनंद जी आ रहा हूँ आपके पास। ठीक है आनंद जी आ रहा हूँ आपके पास में। दीपक जी अपनी बात रखें और जो सवाल गौरव जी ने पूछा था वो सवाल का जवाब मैं आपके पास मैं गौरव जी की बात का जवाब देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चूहे हैं। हाँ, अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चूहे हैं तो वो जो विधायक हैं, जिस सरकार के वो विधायक हैं, जिस सरकार के दिल्ली की जो उनकी सरकार है, वो आज क्यों छुपते फिर रहे हैं चूहों की तरह? अच्छा, वो क्यों छुप रहे हैं? क्योंकि उनके मंत्री आज सब जेल में, कहीं ना कहीं उनके अंदर भी डर का भय का वातावरण बन चुका है और वो चूहों की तरह बिल के अंदर चले गए हैं। और निश्चित तौर पे आने वाले समय में आप देखेंगे एक भी जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है कोई भी बचने वाला हो, कोई भी बचने वाला नहीं है। और दूसरी बात मैं स्पष्ट कर दूं, ना तो इन लोगों के पास कोई उम्मीदवार है, ना कांग्रेस के पास कोई उम्मीदवार है, ना आप पार्टी। ये तो बस भरोसे में बैठेंगे कोई इधर उधर से कोई आ जाए तो कैसे भी करके हम उसको टिकट दे दें। आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता स्थिति इनकी बनी हुई है, रूप से इनके पास कोई कार्यकर्ता नहीं है और कार्यकर्ताओं का मान सम्मान ये जानते ही नहीं। हमारे कार्यकर्ता कैसे होते हैं, उनका मान सम्मान क्या होता है, इनके अंदर तो है नहीं। क्योंकि एक किसी बड़े व्यापारी को उठाकर मध्य प्रदेश की सत्ता में अध्यक्ष बना दिया जाता है कांग्रेस के द्वारा। कमलनाथ जी को आप ले लें, संगठन का एक जरा सा भी ज्ञान नहीं है, संगठन का कभी काम नहीं किया। आप देखिए लगातार अध्यक्ष बने हुए उसके बारे में तो आप ज्ञान नहीं है, उसको अध्यक्ष बना दिया गया आपने। और मुख्यमंत्री भी रहता है, उसके बाद अध्यक्ष भी रहता है। ठीक है सूरज जी, मुझे तो समझ में नहीं आता कि दीपक जी ये उनकी अपनी पार्टी की रीति नीति है। वो कैसे अध्यक्ष बनाते हैं, कैसे सीएम का फेस करते हैं, ये उनकी रीति। भारतीय जनता पार्टी को दीपक जी कह रहे थे कि बड़ा सम्मान है महिलाओं का। सूरज जी बस एक मेरा छोटा सा प्रश्न है, महिलाओं का बड़ा सम्मान है मध्य प्रदेश में, ऐसा करते हैं। बस ब्रजभूषण जी को मध्य प्रदेश बुलवा लेते हैं। अच्छा, ब्रजभूषण जी क्या है दिल्ली में तो मोदी जी उनका कुछ कर नहीं पा रहे हैं, डर के मारे। पता नहीं ऐसा क्या उनके पास मोदी जी का रखा हुआ है। अच्छा, कि खुलेआम महिलाएं कह रही हैं, दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट में कह रही है कि इस व्यक्ति ने हर जगह छेड़छाड़ किया। मोदी जी 2 फीट पीछे बिठा करके पार्लियामेंट में उनके साथ बैठे हुए। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी जो जगह तलाश कर रही है वो मध्य प्रदेश में मिलने वाली नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता बहुत अच्छे से जानती है कि केजरीवाल जी के जो झूठे वादे वो जनता बहुत अच्छे से जानती है। आज उनके साथ जो काम करने वाले कंधे से कंधा मिलाकर जिन लोगों ने पार्टी को खड़ा किया, आज वो कहाँ है? आज वो सारे के सारे लोग हाशिए पर चले गए। चाहे मैं अन्ना हजारे की बात करूं, चाहे कुमार विश्वास की बात करूं। गौरव जी, दीपक जी कह रहे हैं कि जिन लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी के साथ काम किया वो हाशिए पर चले गए, वो जेल में है, तो अरविंद केजरीवाल जी उनको भेज रहे हैं क्या? हाशिए पे नहीं चले गए जेल में, अच्छा काम करके जेल में। अच्छा, मैं आपसे कह रहा हूं कि खुले में चलते हैं। मध्य प्रदेश के किसी भी व्यक्ति से पूछ लेते हैं कि मध्य प्रदेश का शिक्षा मंत्री कौन है। ठीक, अपन 50 लोगों से मध्य प्रदेश में पूछते हैं मध्य प्रदेश का शिक्षा मंत्री, उन्हीं से पूछते हैं कि दिल्ली का कौन है।
मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 80% आदमी बोलेगा कि दिल्ली का मनीष सिसोदिया, और वो इसलिए नहीं बोलेंगे कि मनीष सिसोदिया जेल में, वो इसलिए बोलेंगे कि दिल्ली के बता सकते हैं मनीष सिसोदिया जेल में, इसलिए कोई भी बच्चा बता सकता है। गौरव जी जेल में इसलिए बता सकता है। सुन लीजिए धैर्य से। दूसरी बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, आज शिक्षा की आप बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश चलिए मैं आपको खुली चुनौती देता हूं। देश में 5वें स्थान पर है मध्य प्रदेश की शिक्षा का स्तर। ठीक है दीपक जी, खुली चुनौती दे रहा हूँ। अरे खुली चुनौती दे रहा हूँ, आप मेरे चलिए ठीक है गौरव जी, दीपक जी वापस आ रहा हूँ। प्रदेश के सरकारी स्कूल घूमने चलते हैं। ठीक है दीपक जी गौरव जी, दीपक जी दिल्ली के सरकारी, ठीक है गौरव जी आ रहा हूँ। राजन जी आपसे नहीं आए, एक बार गौरव जी नंबर पे अभी सार्वजनिक हो जाएगा। ठीक है गौरव जी वापस आ रहा हूँ। राजन जी सरकारी स्कूलों की असलियत ठीक है गौरव जी आ रहा हूँ आपके पास में, राजन जैन जी, सवाल प्रयोगशाला, सवाल आरोप प्रत्यारोप, सवाल आदिवासी वोट बैंक और सवाल मध्य प्रदेश के कर्जे का, सवाल मध्य प्रदेश की जनता का, सवाल मध्य प्रदेश के विकास का, सवाल मध्य प्रदेश की जनता को मिलने वाली बिजली का, सवाल मध्य प्रदेश की जनता को मिलने वाले आवास का, सवाल मध्य प्रदेश की जनता को मिलने वाले पानी का। ये जो चीजें हैं, क्या सिर्फ यही चीजें हावी रहने वाली हैं? क्या ये हमने ये किया है ये बताएंगे, हम ये करेंगे ये बताएंगे, या फिर केवल जनता, जैसे एक सवाल आया कि कुछ लोग हाशिए, मध्य प्रदेश की जनता जो मतदाता है, मतदाता हाशिए पर है, नेता हाशिए पर है, या फिर चुनाव के मुद्दे हाशिए पर है? कुल मिला के अभी हमारे प्रवक्ता साथी बीजेपी ने कहा कि ये सत्ता हथियाना चाहते हैं। अरे चुनावी मैदान है और यहाँ तो कांग्रेस और बीजेपी और बहुत सारे छोटे छोटे दल जी सब प्रयोग करना चाहते हैं मध्य प्रदेश के अंदर। हर आदमी सत्ता हथियाना चाहता है। हाँ। वो भी सत्ता हथियाना चाहते हैं जिनकी 15 महीने की सरकार रही हो, और वो भी सत्ता हथियाना चाहते हैं जिनने 18 साल लगातार मध्य प्रदेश में सत्ता का सुख भोगा है। हाँ। और तमाम तरीके से अपने अपने प्रयोग नए नए तरीकों से मध्य प्रदेश में किए जा रहे हैं। लेकिन देखना यह होगा कि मध्य प्रदेश की जनता किसको पसंद करती है। हाँ। किसको अगला 5 साल के लिए अपना मुखिया बनाना चाहती है, ये मध्य प्रदेश की जनता तय करेगी। अब तो नेताओं की परीक्षा का सवाल आ गया है। हाँ। नेता जाएंगे, अपने एग्जाम देंगे, और जिन लोगों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जनता के हितों में सबसे ज्यादा काम किया है, जनता उसे पसंद करेगी, और वही हमारे मध्य प्रदेश की सबसे अच्छी प्रयोगशाला होगी। उस प्रयोगशाला में देखना यह है इस परीक्षा में कौन लोग कितने पसंद आते हैं और कौन लोग कितने नंबर लेके आते हैं। बिल्कुल, इस प्रयोगशाला में जो प्रैक्टिकल किए गए, जो थीसिस बनाई गई, उन थीसिस को अब जमीन पर उतार कर देखने की जरूरत पड़ गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बसपा और अन्य राजनीतिक दल, चाहे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की बात करें या फिर भगवा पार्टी की बात करें, गौरव पार्टी की बात करें, तो ये जो तमाम पार्टियां हैं ये सब जनता के बीच में है। और अब जनता जो है वो पर्यवेक्षक के रूप में, परीक्षक के रूप में है, और अब सभी पार्टियों के नेता, सभी पार्टियों के कार्यकर्ता और प्रत्याशी परीक्षार्थी के रूप में देखना है कि जनता किसे कितना मत देती है और किसे कितने अंक देती है। हालांकि बिंदु और हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय अनुमति नहीं देता है, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। राजेंद्र जैन जी, आनंद तारण जी, दीपक नरवरिया जी और गौरव जायसवाल जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। और आप बात हो रही है प्रयोगशाला की, कोशिश की जा रही है कि जनता को साधने की, वोट बैंक को साधने की बात की जा रही है, आदिवासियों पर फोकस करने की बात कही जा रही है, महिला मतदाताओं को साधने की बात की जा रही है। लेकिन तब भी जिस तरह से दौरे हो रहे हैं, दौरों और इन दौरों में अपनी अपनी बातें की जा रही, भाषणबाजी जो हो रही है, जनता उन पर कितना भरोसा करती है, जनता उनमें से किन बिंदुओं को आत्मसात करती है, किन पर विश्वास जताएगी, यह चुनाव परिणाम बताएंगे। फिलहाल आज के हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बन रहे हैं देश न्यूज के साथ। नमस्कार।